नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वर्ग और नर्क के बारे में। लोग बोलते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। अगर हमने ऐसा काम कर लिया तो हमें मरने के बाद हमें नर्क मिलेगा। दोस्तों, जो हम जी रहे हैं, देखो दोस्तों, अगर हमारे अंदर दूषित विचार पनप रहे हैं, हम किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, हम केवल दूसरों के बारे में बुरा ही बुरा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं मन ही मन में, तो दोस्तों यकीन मानो वो किसी नर्क से कम नहीं है। वो आप नर्क की जिंदगी जी रहे हो इंसान के जीवन में रहकर। दोस्तों, अब ये जान लो कि स्वर्ग क्या होता है। दोस्तों, स्वर्ग वो होता है जो एक इंसान खुले आसमान के नीचे रहकर भी अगर वो खुश रहता है, वो मतलब उसको भिक्षा मांग के अपना गुजर बसर करता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध को ले लो, उन्होंने अपना पूरा का पूरा राजपाट त्याग दिया। किस लिए? उस स्वर्ग के लिए, यानी कि उस एकांत के लिए जो उन्हें शांति देती है। दोस्तों, सही मायने में स्वर्ग का जो जीवन है इस धरती पे रहते हुए महात्मा बुद्ध ने जिया है, और भी संत महात्मा रहे हैं, उन्होंने भी जिया है। लेकिन दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग है ना, मतलब जो लोग हैं वो स्वर्ग किसे मान के बैठे हैं। खूब धन दौलत, खूब अच्छी तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भोग विलास में विलीन है, किसी को कुछ समझ के राजी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोग उस चीज़ को वो स्वर्ग समझते हैं। आपने संत महापुरुष को देखा है, जाना है, वो जंगल में बड़े आनंद से रहता है, लेकिन वो भोग विलास की तरफ नहीं जाता है। पता है दोस्तों, वो भोग विलास की तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि एकांत ही उसका स्वर्ग बन जाता है इस धरती पर रहते हुए ही। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क मतलब हमसे जुड़ा है। हम जहाँ हैं वहीं पर स्वर्ग और नर्क तैयार हो जाता है, यानी कि हमारी सोच पर डिपेंड करता है स्वर्ग और नर्क दोनों ही। अब दोस्तों, इसको भी जान लेते हैं। जब हम मरते हैं तो मरने के बाद में जो जीवन मिलता है वो क्या है कि नाली में बने कीड़े, ठीक है, वो भी एक नर्क का जीवन है। लेकिन वो कब तय होता है? वो तय तब होता है जब हम मरते हैं और मरते वक्त हमारे अंदर कुछ दूषित विचार पनप रहे होते हैं, उनको हमने ख़त्म नहीं किया होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो हमारे अंदर विचार पनप रहे होते हैं वो क्या है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो क्या है, हमारी आत्मा के साथ ही निकल लेता है। दोस्तों, हमारा जो लास्ट का जीवन है, जो हमारी मृत्यु है, हमारी मृत्यु ही तय करती है कि हमें अगला जीवन कौन सा मिलेगा, कि हमें नर्क का जीवन बिताना पड़ेगा कि हमें स्वर्ग की तरह हमें जीना पड़ेगा, स्वर्ग में रहकर हमें जीना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने आपको दो तरह के स्वर्ग और नर्क बताए हैं। मरने के बाद में, यानी कि मरने के साथ में जो होता है वो हमारा जीवन है, यानी कि जीवन तैयार होता है। लेकिन जो जीवन के साथ में चलता है स्वर्ग और नर्क, उसे हम खुद तय करते हैं कि हमें स्वर्ग का जीवन जीना है कि नर्क का जीवन जीना है। लेकिन बहुत से लोगों का क्या है, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, अंधे बने पड़े हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, हम ये काम करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, धर्म कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। दोस्तों, जीते जी तो आपने कभी किसी को संतुष्टि दी नहीं, किसी को खुशी दी नहीं। मतलब अगर आपके पास में धन दौलत है तो उस धन दौलत के जरिए आपने दूसरों को सिर्फ नीचा ही दिखाया है। आपने ये नहीं सोचा कि उसके अंदर जो बैठा है उसकी शक्तियों से आपको डर नहीं लगता, उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचती है। बहुत तकलीफ़ पहुंचती है दोस्तों। इस तरीके से ही हम इस इंसान के मतलब जीवन में जो जी रहे हैं अच्छे तरीके से, हम उसे भी जीते जी नर्क बना लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही, आपको मेरी बात छोटी लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर आपने संत महापुरुष को देखा है,
वो जंगल में कितने बिंदास तरीके से जीता है, उसके पास कुछ नहीं है। पता है दोस्तों, वो एकांत को भी बड़े शानदार तरीके से मतलब जीता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, वो मूर्ख लोग क्या करते हैं? मूर्ख लोग एकांत को जेल समझ बैठते हैं, यानी कि नर्क समझ बैठते हैं कि हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, जब इंसान एकांत में खुश रहना सीख लेता है तो फिर उसे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए तो जंगल ही काफ़ी है। खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसने तो अपने भोग विलास को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया है। उसका भोग विलास भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। दोस्तों, ध्यान से समझना इस चीज़ को। स्वर्ग और नर्क के पीछे मत पड़ना। स्वर्ग और नर्क दोनों ही तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे ही मतलब जो तुम कर्म करते हो वही तुम्हारा स्वर्ग और नर्क तय करता है। आप मरने तक की वो मत सोचो कि मरने के बाद में हमें क्या नाम है, स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा। मत पढ़ो स्वर्ग और नर्क के पीछे। यदि हम ऐसे ही स्वर्ग और नर्क के पीछे भागते रहेंगे दोस्तों, तो हम इतने खूबसूरत जीवन को बेकार कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे पूरी तरीके से। फिर दोस्तों, ये इंसान का जन्म खो जाएगा।